मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को अपने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों विद्यार्थियों में से अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन परीक्षा परिणामों से उभर कर सामने आए हैं। छतरपुर जिले में भी इन परीक्षा परिणामों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई विद्यार्थियों ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। बात करें कक्षा 10वीं की, तो 10वीं की मेरिट सूची में छतरपुर जिले के 19 छात्रों ने अपना स्थान बनाया है। इनमें भविष्य प्रजापति ने 495 अंक लाकर प्रदेश में 6वां स्थान, कुमारी गायत्री ने 495 अंकों के साथ 6वां स्थान, कुमारी आरुषि चौबे ने 494 अंकों के साथ 7वां स्थान, रमेश प्रजापति ने 494 अंकों के साथ 7वां स्थान, कुमारी अरु त्रिपाठी ने 493 अंकों के साथ 8वां स्थान पाया है। इसी तरह कुमारी कृतिका चौरसिया ने 493, कुमारी पल मिश्रा ने 493 अंक, कुमारी जोया बक्स ने 493 अंक पाकर एक साथ प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां स्थान पाया है। कुमारी जोया खातून ने भी 492 अंक हासिल किए और 9वां स्थान पाया। इसी तरह कुमारी सगुन सोनी, कुमारी जानवी ने और कुमारी श्रेया यादव ने भी 492 अंक पाए। ध्रुव साहू भी 492 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रहे। कुमारी आस्था ने 491 अंकों के साथ 10वां स्थान पाया। वे छतरपुर जिले के नौगांव सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं। इसी तरह कुमारी अगम्या शुक्ला ने सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा बलहरा की छात्रा रहते हुए 491 अंकों के साथ 10वां स्थान पाया। कुमारी वेदिका चौरसिया ने छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में पढ़ते हुए 491 अंकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। शैलेंद्र कुमार पाल भी उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में विद्यार्थी रहे और उन्होंने 491 अंकों के साथ 10वां स्थान। इसी तरह अंशु शर्मा ने भी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के छात्र रहते हुए 491 अंक हासिल कर 10वां स्थान पाया है। कुमारी सोनाली कुशवाहा भी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा रहीं और 491 अंकों के साथ उन्होंने भी 10वां स्थान हासिल किया है। तो 10वीं कक्षा के जिन 19 विद्यार्थियों ने प्रदेश की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है, उनमें से 12 विद्यार्थी छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के विद्यार्थी रहे, जबकि एक विद्यार्थी ड्रीमलैंड इंग्लिश स्कूल का है और कई विद्यार्थी सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हैं। इसी तरह बात करें 12वीं की मेरिट सूची की, तो गणित समूह से कुमारी कृतिका पटेरिया ने शासकीय मॉडल स्कूल नौगांव में अध्ययन करते हुए 483 अंकों के साथ प्रदेश की मेरिट सूची में 9वां स्थान पाया। कुमारी शुभांगिनी नामदेव ने 482 अंकों के साथ प्रदेश में 10वां स्थान पाया। वे बीएसजीएम स्कूल चंदला की विद्यार्थी रहीं। वाणिज्य समूह की बात करें तो कुमारी नंदिनी जैन ने राइवल इंग्लिश स्कूल बिजावर में पढ़ाई करते हुए 485 अंकों के साथ प्रदेश में 6वां स्थान पाया। कुमारी अर्पिता गुप्ता भी राइवल इंग्लिश स्कूल बिजावर की छात्रा रहीं और 485 अंकों के साथ उन्होंने प्रदेश में 8वां स्थान पाया। जीव विज्ञान समूह की बात करें तो कुमारी स्वाति शर्मा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा रहीं और उन्होंने 477 अंकों के साथ प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है। मेरे 500 में से 493 नंबर आए हैं। प्रदेश में कौन सा 8वां है। बहुत खुशी हुई, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही आया है और इसके लिए मेहनत भी बहुत की थी और सभी लोगों का मार्गदर्शन भी बहुत रहा है और भगवान की कृपा भी बहुत हुई है। मेहनत कैसी की थी? नियमित स्कूल आती थी? कितने घंटे पढ़ाई हाँ, करती थी? स्कूल भी आते थे, सब सब्जेक्ट टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और कोचिंग जाते थे सुबह टाइम और बाकी रात को पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी का नाम श्री भैयालाल प्रजापति है। वो मजदूरी करते हैं। कहाँ के हैं रमेश आप? कहाँ के हम निवासी? राजनगर तहसील के अंतर्गत विक्रमपुर पोस्ट है और पेपट गांव के। तो कहाँ नंबर 1 स्कूल के छात्र? हाँ, इस नंबर 1 स्कूल के छात्र हैं। तो यहाँ किराए से रहते थे क्या? हाँ, कमरा लेके रहती थी। जब रिजल्ट आज देखा, इतने अच्छे अंक आए तो कितनी खुशी हुई आपको? सर बहुत खुशी हुई। हाँ, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी की है आपने प्रदेश की सर मेरिट की सूची तो में? बहुत मेहनत थी क्योंकि अब तो एमपी बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आने लगा, तो बहुत डर बहुत लग रहा था पेपर का कि बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन रोज़ स्कूल में आई हूँ और रोज़ ही मैंने
इक्वली रोज पढ़ा है, रोज ही मैंने मेहनत की है, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि एग्जाम में अच्छे नंबर तो आएंगे। कितनी अंक आए हैं आपके? हमारे 492 अंक हैं, 9th रैंक है एमपी में। और इधर ही से पढ़े हैं एक्सीलेंस नंबर 1 से। सभी टीचर लोगों का बहुत सहयोग रहा है, सबने बहुत मोटिवेट किया है। हमारे पापा, चाचा और मामा लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। और कैसी दिनचर्या बनाई थी आपने? कितने घंटे हम पढ़े? रोज स्कूल आते थे और खुद से हम 2-2.5 घंटा पढ़ते थे रोज स्कूल के बाद। अच्छा। जी। आज जब रिजल्ट देखा तो कैसा लगा? आपको उम्मीद थी कि आप प्रदेश की मेरिट सूची में आपका नाम शामिल हो सकता है? पहले से विश्वास था कि आज जब देखा तो कितनी खुशी हुई? जी नहीं, हमने तो नॉर्मल सोचा था 95 के आसपास आएगी। हमें खुद नहीं लगा कि जब इतनी आई। हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा। ज़्यादा नहीं, बस दिन में 3-4 घंटे तो ऐसे डेली पढ़ना ही रहता है। और अगर किसी दिन छूट भी गया पढ़ना कोई कारण से, तो फिर उसका अगले दिन में कवर कर लेते थे। और स्कूल से भी सपोर्ट रहता था टीचर्स का। अगर कोई टॉपिक कमज़ोर है या समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसके लिए हेल्प करते थे। और डेली स्कूल बुलाते थे। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे भी उन लोगों ने रिवीज़न करवाया। और घर से भी मम्मी पापा का सपोर्ट रहता था, और वो लोग प्रेशर नहीं डालते थे पढ़ाई के लिए। कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा पढ़ाई के दौरान आपको? ऐसी कठिनाई? कभी ऐसा होता था जैसे हमने पढ़ाई की है उस हिसाब से, लेकिन मार्क्स नहीं आए एग्ज़ाम में या टेस्ट में, कम आए हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेट फील होता था। लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं फिर वो मोटिवेट करते थे और समझाते थे कि अभी और मतलब मेहनत करनी हो, इससे कुछ नहीं होगा, कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं। आज की नंबर मुझे वो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे 90.2% आए हैं, और इसके लिए मैं जो है अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं ने सबसे ज़्यादा जो है मुझे मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए। और इसके अलावा हमारे प्रिंसिपल सर ने भी और बहुत हम लोगों को मोटिवेट किया है। वो डेली मतलब जो है एक उनका स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच होती थी, जिसमें वो डेली हम लोगों को मोटिवेट करते थे, जिससे हम लोगों का जो क्या कहते हैं इंस्पायरेशन है वो इंस्पायर करते रहते थे, जिससे हम लोग प्रेरित होते रहे और आगे बढ़ते रहे हैं।